आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन अमीबा। तो लोकोमोशन किसे कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं मूवमेंट को। और अमीबा क्या है? अमीबा इस तरह से नजर आने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो अमीबा की बॉडी को हम एक 3D इमेज की मदद से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये 3D मॉडल देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है और इसका नाम है अमीबा। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। और अगर आप इनकी शेप देखें तो इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सिंपल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अमीबा कह रहे हैं, तो ये किस तरह से अपनी मूवमेंट या लोकोमोशन शो करते हैं। तो लोकोमोशन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले थोड़े से हम जो अमीबा के जो बॉडी होती है उसमें जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमें फिर अमीबा की लोकोमोशन समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड पार्ट होता है जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसमें कि बाकी के जो पार्ट्स यानी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस फ्लूइड पार्ट को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो अमीबा की जो सेल है यानी ये इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो इसमें ये फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के लिए हम एक और टर्म बोलते हैं और वो क्या है? वो है प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम एक जो वर्ड बोलते हैं वो है प्रोटोप्लाज्म। तो जो अमीबा की लोकोमोशन होती है उसमें जो है वो प्रोटोप्लाज्म मूव करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ। और इस एनिमेशन में हम देखेंगे कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा, इनमें लोकोमोशन कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमीबा की जो बॉडी है तो वो मूव करती हुई नज़र आ रही है, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखेंगे कि लोकोमोशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमीबा में जो लोकोमोशन होती है तो वो होती है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की मदद से। यानी आपको ऐसा लगता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है वो निकला हुआ है, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये शो कर रही है कि अमीबा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यहाँ से इसकी लोकोमोशन स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इसकी लोकोमोशन इस डायरेक्शन में है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या साइटोप्लाज्म आपको थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ नज़र आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया का क्या मतलब होता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो हम जो है वो अपने पाँव यानी फीट की मदद से चलते हैं। तो अब अमीबा तो बिल्कुल सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये अपनी जो है वो मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वाटर है पीछे जो इन्वायरमेंट है, तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जिन्हें हम फॉल्स फीट कह रहे हैं, तो ये यहाँ पे पाँव का काम कर रहा है। यानी ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, और अगर इसने फर्दर इसी डायरेक्शन में जाना है तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होंगी। इसी तरह ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या साइटोप्लाज्म जो है यहाँ इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो इसका मतलब है कि अमीबा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्योंकि इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती तो ये सूडोपोडिया जो है वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकते हैं। तो दोबारा से अगर हम इस एनिमेशन को चलाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो अब जब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो अमीबा जो है अभी आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? लोकोमोट कर रहा है या मूव कर रहा है। तो इस तरह से ये सिंपल से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये ज़्यादातर जो लोकोमोट करते हैं या मूव करते हैं तो वो सूडोपोडिया की मदद से करते हैं। और इस तरह की जो लोकोमोशन होती है इसको हम कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो अब हम एक यहाँ पे एक इमेज अपने सामने ले आए हैं ताकि हमें जो है वो मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये अमीबा के मुख्तलिफ जो हैं वो
मूवमेंट के दौरान जो है वो इमेजेस शो हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लैक से कलर का है ये न्यूक्लियस शो किया हुआ है, और ये जो फ्लूइड पार्ट है ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, यानी मिलके ये क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो सूडोपोडिया अगर आप देखें तो ये जो फॉल्स फीट बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आपको चेंज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको चेंज नजर आ रहे हैं। इसी तरह से सारे इमेजेस में सूडोपोडिया जो है वो चेंज हैं। इसी तरह से अगर आप न्यूक्लियस की पोजीशन देखें तो वो आपको चेंज नजर आ रही है, यानी जैसे जैसे सूडोपोडिया जो हैं वो बन रहे हैं वैसे वैसे जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है वो उसी डायरेक्शन में आ जाता है, और इस तरह से अमीबा जो है वो लोकोमोट करते हैं यानी मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लोकोमोशन इन अमीबा के बारे में।